ओके सो गाइस, मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी, अभी मैं स्टार्ट करूँगा। हम लोग एक कोशिश करेंगे कि हम एक लिस्ट बनाएं, लिस्टिंग, प्राइस लिस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। इसमें 3 या 4 ही प्रोडक्ट्स दिखे, मतलब उसमें हम लोग इमेजेस को यूज़ नहीं करेंगे, बट ओनली लिस्ट करेंगे 4 इमेजेस, 4 प्रोडक्ट्स, उनके टाइटल्स और उनके प्राइसेस। इमेज नहीं डालने की, वो अभी तक नहीं सीखा है, तो वो कैसे करेंगे विथ रिएक्ट। तो क्या होगा, देखो हम लोग कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो पहला तो अपना होता है ऐप कंपोनेंट। ऐप कंपोनेंट के अंदर हम डिवाइड करेंगे प्रोडक्ट टैब। प्रोडक्ट टैब इंक्लूड्स ऑल आर प्रोडक्ट्स। ओके, तो एक समझो ग्रुप हो गया प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट टैब हो गया। फिर प्रोडक्ट टैब के अंदर क्या आएगा, मतलब प्रोडक्ट टैब नाम का कंपोनेंट बनेगा। फिर प्रोडक्ट टैब में प्रोडक्ट्स, तो इसके अंदर कंपोनेंट्स होंगे प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट नाम का एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। ओके, तो उस प्रोडक्ट के अंदर हम लोग टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बाकी चीज़ें ऐड ऑन करेंगे। ओके, सो सबसे मेन चीज़ प्रोडक्ट टैब को क्रिएट करना है। सो प्रोडक्ट टैब को क्रिएट किया। तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रोडक्ट्स आएंगे। तो प्रोडक्ट.jsx पे जाता है, ये हमारा कंपोनेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शन, कंपोनेंट का नाम विच इज़ प्रोडक्ट, तो वही हमारा फंक्शन का भी नाम होगा। फिर करली ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशंस, मतलब रिटर्न करेगा कुछ ना कुछ। तो पहले तो टाइटल देगा, मतलब अभी यार देखो हेडिंग, ये हेडिंग है, हेडिंग में टाइटल होगा। फिर पैराग्राफ टैग में डिस्क्रिप्शन होगा। ओके, तो ऐसे प्राइस होंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होंगी, राइट। तो उसमें अभी कर्ली ब्रैकेट को इग्नोर करो, ये वाले देखो। मैंने हेडिंग 2 में लिखा है टाइटल। अगर मैं सिर्फ टाइटल लिखता तो मेरे वेब पेज पर टाइटल प्रिंट हो के आता। अगर ये मेरे नीचे पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ टैग में मैंने लिखा डिस्क्रिप्शन, तो मेरे वेब पेज पर, फाइनल वेब पेज है जो मेरा, उस पर डिस्क्रिप्शन प्रिंट होता क्या था, फ्लो समझो। प्रोडक्ट.jsx में जो भी है वो हम प्रोडक्ट टैब में होगा। प्रोडक्ट टैब.jsx कहाँ जाएगी, ऐप.jsx में जाएगी। और ऐप.jsx की फाइल कहाँ जाएगी, main.jsx में जाएगी। main.jsx कहाँ रेंडर होगी, हमारे इसमें index.html में, वो हमारा वेब पेज डिस्प्ले होगा। ये देखो main.jsx। ओके, तो आपको फ्लो समझ में आ गया। तो देखो, तो इसमें मैंने टाइटल लिखा, तो प्रोडक्ट, तो टाइटल डिस्प्ले होगा कि ये प्रोडक्ट.jsx का अल्टीमेट जो प्रोडक्ट.jsx में लिख रहे हैं वो अल्टीमेटली कहाँ पे लिखने वाला है, हमारे वेब पेज पे लिखने वाला है थ्रू index.html। तो मैंने टाइटल लिख दिया, डिस्क्रिप्शन लिख दिया, बट मेरे हर प्रोडक्ट की अलग अलग टाइटल्स होंगे ना, अलग अलग डिस्क्रिप्शंस होंगे। तो वो टाइटल डिस्क्रिप्शंस मुझे वैरी करना है, मुझे उनको कोई वैल्यू देनी है। वो कैसे दूंगा, प्रोडक्ट टैब जहाँ पे हम लोग, जैसे भी हमारा प्रोडक्ट टैब है, इसको हम रिएक्ट प्रॉप्स की यूज़ करेंगे, रिएक्ट प्रॉप्स। तो जहाँ पे इंपोर्ट किया है वही हम रिएक्ट प्रॉप्स इंक्लूड करते हैं। सो इंपोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट.jsx, प्रोडक्ट.jsx से सारा सब कुछ प्रोडक्ट टैब में इंपोर्ट किया, और वहीं पे हम लोग देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट 1 है, ये प्रोडक्ट 2 है। प्रोडक्ट 1 के लिए हम लोग रिएक्ट प्रॉप्स यूज़ करेंगे, विच इज़ टाइटल मेरा कुछ मैंने दिया है रैंडम सा लॉजिटेक। फिर प्रोडक्ट 2 के लिए कोई एक एप्पल पेंसिल टाइटल, रैंडम टाइटल्स वगैरह दिया हुआ है। ओके, सो अब मेरा टाइटल सॉर्ट हो गया। तो अब मैं जो भी टाइटल, अब देखो इनको दिया है, और फाइनली मैं इनको एक्सपोर्ट करूँगा, इस फाइल को एक्सपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट होगा वो ऐप.jsx में। देखो ये ऐप.jsx में इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट प्रोडक्ट टैब फ्रॉम प्रोडक्ट टैब.jsx। तो प्रोडक्ट.jsx में अब क्या होगा, जो कि मैंने टाइटल भेजा है, ओके। तो अब
यस इस फंक्शन में मेरे पास ऐसा पैरामीटर टाइटल आएगा, वहाँ से मेरे पास ये आएगा, और यहाँ पे जो भी है वो अल्टीमेटली कहाँ दिखने वाला है हमारे वेब पेज पे थ्रू index.html। ओके, तो अब यहाँ पे टाइटल आ गया, तो इस टाइटल को मैं यूज़ करूँगा करली ब्रैकेट के अंदर, जो भी मैं अब डालूँगा टाइटल, तो मेरा टाइटल प्रिंट होके आ जाएगा। बट टाइटल प्रिंट होके आ गया, फिर ये मेरा टाइटल है, और product.jsx टैब प्रोडक्ट टैब में ये फर्स्ट एक प्रोडक्ट का टाइटल है, ये दूसरे प्रोडक्ट का टाइटल है। तो जितने मैं प्रोडक्ट्स ऐड करता जाऊँगा हेडिंग, ओके, जितने मैं प्रोडक्ट्स ऐड करते जाऊँगा उतनी उसकी टाइटल्स चेंज होते जाएंगे। बट अभी मैंने 4 प्रोडक्ट्स लिए, तो और मैंने 4 ही टाइटल्स डाले, तो 4 रहेंगे। कि हर इंडिविजुअल की बात हो रही है यहाँ पर। एक प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग है, ऐसा समझो, सिंपल वर्ड, कि एक प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग है। यहाँ पे मैंने जितनी बार मैं यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 प्रोडक्ट लिस्ट की, तो चार प्रोडक्ट्स आएंगे मेरे पास, और हर एक प्रोडक्ट की एक टाइटल है, और उसका जो लेआउट डिज़ाइन है कि वो कैसा दिखना चाहिए वो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है। इतना समझो कि उसका एक हेडिंग आएगा, उस इसमें टाइटल डिस्प्ले होगा, फिर नीचे उसका डिस्क्रिप्शन होगा, ओके, बाकी चीज़ें बताऊँगा मैं। नाउ कम्स आवर नेक्स्ट पार्ट में अब मैं चाहता हूँ कि उसका एक डिस्क्रिप्शन भी हो। तो मैंने क्या किया, देखो इस डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू। बट इसको लिखने का एक और तरीका भी है, विच इज़ टू राइट दीज ऑल थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ एरे। ओके, राइट इन द फॉर्म ऑफ एरे। तो मैंने लिखा लेट डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू, कोई तो मैंने 4 रैंडम डिस्क्रिप्शन डाल दिए यहाँ पर, ओके, और मैं यहाँ पे उनको लिख, फिर करली ब्रैकेट के अंदर डिस्क्रिप्शन लिखा। बट इस एरे में 4 डिस्क्रिप्शन है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हर प्रोडक्ट का मैं 4 प्रोडक्ट भी प्रिंट करवा दूँगा, ओके, लेकिन हर प्रोडक्ट में कौन सा वाला ये जाएगा, डिस्क्रिप्शन जाएगा। मेरे प्रोडक्ट 1 में ये 8000 DPI वाला डिस्क्रिप्शन जाएगा, या डिज़ाइन फॉर आईपैड प्रो जाएगा, या वायरलेस जाएगा। उसके लिए मैंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट टैब में हर प्रोडक्ट के लिए एक इंडेक्स डिफाइन कर ली कि इसकी इंडेक्स वैल्यू इज इक्वल्स टू 0, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3। तो अब जो कि मैंने इंडेक्स इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं इसको रिक्वायर करूँगा इंडेक्स को एज अ पैरामीटर, और यहाँ पे मैं बस इंडेक्स ऐड कर दूँगा। इसका मतलब डिस्क्रिप्शन के IDX, प्रोडक्ट वन की IDX 0 है, तो डिस्क्रिप्शन 0, तो डिस्क्रिप्शन 0 क्या है, 8000 DPI। डिस्क्रिप्शन 1 इंट्रोटिव टू सरफेस, फिर 1 की जगह 2, डिस्क्रिप्शन 2 मतलब डिज़ाइन फॉर आईपैड। ऐसा समझो, ऐसा होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझ सकता हूँ, ओके, बट यस जो है अब है। ओके, सो आई होप डिस्क्रिप्शन समझा हो आपको। तो उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेआउट के ऊपर, विच इज़ प्राइस। अब देखो, आइडियली टाइटल आता है, डिस्क्रिप्शन आना चाहिए था, फिर एक इमेज आएगी, फिर उसके नीचे प्राइस आएगा। तो क्या हो सकता है कि मैं क्या, अब इमेज का भी एक अलग कंपोनेंट बनता है, image.apx JSX, पर अभी हम लोग इमेज को इंक्लूड नहीं कर रहे, तो और प्राइस को भी हम अलग कंपोनेंट में लिख सकते हैं। तो बारीकी से बारीक चीज़ को भी कंपोनेंट्स में बनाया जा सकता है, जो मैंने पहले ही कहा है, एक हेडिंग के लिए भी आप एक कंपोनेंट बना सकते हो। सो हमने क्या, प्राइस के लिए एक हेडिंग क्रिएट की, विच इज़ और एक कंपोनेंट क्रिएट किया price.jsx। अब price.jsx कहाँ आएगा, हमारा product.jsx में, राइट।
प्रोडक्ट, आप फ्लो समझो, मैंने प्राइस कंपोनेंट बनाया, उस प्राइस कंपोनेंट को मैं कहाँ ऐड करूँगा, अपने प्रोडक्ट डॉट जेएस प्रोडक्ट में। मेरा प्रोडक्ट एक, समझते रहो, आप एक कुएं में हो, फिर आप नदी में गए, फिर आप किसी मतलब ओशंस में गए, समुंदर में गए, फिर एक बड़ी सी, ओके, बड़े समुंदर में गए, छोटे समुंदर में थे तो बड़े समुंदर में गए, ऐसे समझो। तो ओके, सॉरी मैंने कुछ अजीब सा एग्जांपल दे दिया, बट ओके, प्लान नहीं था कुछ। देखो उसी तरीके से पहले देखो, मेरा सबसे अंदर से बात करते हैं, प्राइस है। प्राइस मेरा किसका पार्ट है, प्रोडक्ट मेरा किसका पार्ट है, प्रोडक्ट टैब का पार्ट है, तब पूरे लेआउट का। और ये पूरा लेआउट किसका पार्ट है, मेन वाला, विच इज ऐप। सो price.jsx is a part of product.jsx. Product.jsx is a part of product tab.jsx. Product tab.jsx is a part of app.jsx, and app.jsx तो main part है हमारा, which is a main component of React. Okay. So product तो क्या करते हैं, price.jsx में जाते हैं। अब देखो price.jsx में जो भी लिखूँगा उसको मैं एक्सपोर्ट करूँगा, उसको इनपुट कहाँ होगा, सोचो, product.jsx में, राइट। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा होगा, डेफिनेटली लिखा होगा, import price from product.jsx। import कैसे करते हैं, import लिखने का, कीवर्ड लिखने का import, फिर कंपोनेंट का नाम विच इज़ प्राइस, फ्रॉम उसका पाथ विच इज़ /price.jsx। price.jsx में हम लोग क्या चाहते हैं, क्या हो, सिर्फ दो चीज़ें चाहते हैं हम लोग, एक ओल्ड प्राइस होनी चाहिए, मतलब एक प्राइस होनी चाहिए, दो प्राइजेस हम चाहते हैं, एक ओल्ड प्राइस हो, दूसरी न्यू प्राइस हो, मतलब अर्लियर प्राइस, बिफोर प्राइस, आफ्टर प्राइस, ऐसा हम चाहते हैं। मतलब सपोज बिफोर प्राइस ये थी, अभी उसकी प्राइस ये है, हमको दो प्राइजेस चाहिए। तो मैंने क्या किया, होल्ड, अभी फिर से अगेन कर्ली ब्रैकेट्स को इग्नोर करो, जो भी लिखा है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ही समझो, बस उस पर फोकस करो। तो मैंने लिखा ओल्ड प्राइस, मैंने लिखा न्यू प्राइस। तो अब मैं क्या करता, ओल्ड इतना ही रहने देता, तो ये क्या होता, मेरे अल्टीमेटली ये कहाँ जाने वाला है, दिखने वाला हमारे वेब पेज पर, थ्रू index.html विच इज़ प्रेजेंट इन main.jsx। main.jsx में जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, app.jsx से आ रहा है। app.jsx में जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, सोचो, app.jsx में कहाँ से आ रहा है, प्रोडक्ट app.jsx से। प्रोडक्ट app.jsx में कहाँ से आ रहा है, में जो कंटेंट है वो कहाँ से आ रहा है, product.jsx से। और product.jsx में भी कहाँ से आ रहा है, price.jsx से। मतलब हम स्टार्ट ए से हो रहे हैं, बट हमारी एंडिंग जेड पे ही होनी है। अगर हमारी स्टार्ट सी से हो रही है ना, तो उसकी भी एंडिंग जेड से ही हो रही है। उसके बाद मैं सपोज मैं और पीछे चला जाऊँ, ए के भी पहले चला जाऊँ, सपोज ए के पीछे 1 2 3 है, सपोज एग्जांपल के लिए, तो मैं 1 है सपोज, तो मैं 1 से भी स्टार्ट करूँगा, तो मेरी फाइनल एंड डेस्टिनेशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी जेड। एक रैंडम एग्जांपल, ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो मैंने क्या किया, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा, अब मैं बस ओल्ड प्राइस न्यू प्राइस दिखता, तो हर प्रोडक्ट में सिर्फ ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस ही दिखता, और कुछ दिखता ही नहीं। बट अगेन, जैसे कि मैंने प्रीवियस केस में कहा, डिस्क्रिप्शन के लिए भी, और डिस्क्रिप्शन के लिए कि आई वॉन्ट डिफरेंट प्राइसेस, डेफिनेटली हर प्रोडक्ट की प्राइसिंग अलग होगी। अगर हर प्रोडक्ट की प्राइस सेम रखनी थी, तो वो फिर उतना डिस्प्ले करवाएंगे क्यों, एक ही तो बस सीधा डिस्प्ले हो जाएगा कि ऑल प्राइजेस आर ऑफ एक्स अमाउंट। ओके, तो हर प्रोडक्ट की प्राइस अलग है, हर प्रोडक्ट की बिफोर प्राइस अलग होगी, हर प्रोडक्ट की आफ्टर डिस्काउंट सेल कुछ भी हो, उसके बाद की आफ्टर वैल्यू तो ज़्यादा ही होगी, मतलब अलग ही होगी, आई एम सॉरी, अलग होगी, चेंज होगी। सो उसको मैं डिस्प्ले कैसे कराऊंगा, यहाँ पे ओल्ड कर्ली ब्रैकेट को इग्नोर करो, ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस लिखा है मैंने, तो उसको अभी मुझे चेंज करना है, उसको मुझे एक स्पेसिफिक वैल्यू देनी है। एक और चीज़, मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट, मेरी जो ओल्ड प्राइस है और मेरी जो न्यू प्राइस है वो एक ही लाइन में आए। ओके, वो कैसे होगा, एक सेकेंड। ओके,
वो कैसे होगा, देखो मैंने इसलिए स्पैन में लिखा है सबको। डिव तो मेरा मेन है, मेन एलिमेंट, पैरेंट एलिमेंट है, डिव के अंदर है स्पैन। अब मैं इसको डिव में भी लिख सकता था, मैं इसको पैराग्राफ में भी लिख सकता था, मैं इसको हेडिंग में भी लिख सकता था, बट क्या है, ये सारी चीज़ें डिव, हेडिंग या पैराग्राफ, दीज आर ऑल व्हाट हमने बहुत पहले देखा है, 6 महीने हो गए उस बात को, कहना नहीं चाहिए बट लग गए इतना टाइम, विच इज़ दीज आर ऑल आर ब्लॉक एलिमेंट्स। वो पूरी लाइन ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक पैराग्राफ टाइप लिखता हूँ, इसमें एक पैराग्राफ टाइप में मैं लिखता हूँ कि हेलो, जैसे मैं अगर लिखता हूँ हेलो, ओके, अब मैं यहीं पे और एक पैराग्राफ टाइप लिखता हूँ वर्ड। तो सपोज मैंने लिख दिया मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। तो मैंने लिखा तो उनको एक ही लाइन में, बट पैराग्राफ टैग इज माय ब्लॉक एलिमेंट, वो पूरी लाइन ऑक्यूपाई करता है। तो हेलो प्रिंट होगा एक लाइन में, और एक लाइन के नीचे उसके जस्ट बिलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। एक लाइन में मैंने लिख तो दिया, बट एक पैराग्राफ टैग पूरी लाइन को ऑक्यूपाई करेगा, इट इज़ अ ब्लॉक एलिमेंट। बट मैं यहाँ पे कितना भी स्पेस दे दूँ, यहाँ पर मैं कितना भी स्पेस दे दूँ, इट इज़ ऑफ नो यूज़, वो एक के नीचे एक ही आने वाला है। बट हेडिंग भी वैसा है, डिव भी वैसा है, बट स्पैन इज एन इनलाइन। इमेज टैग हो गया, ओके, या स्पैन टैग हो गया, दीज ऑल आर, ये एंकर टैग भी, हाँ एंकर टैग भी, दीज ऑल आर इनलाइन। इसका मतलब ये है कि मैं स्पैन को अगर स्पैन टैग लिखता हूँ तो वो एक ही लाइन में प्रिंट होंगे। तो मैंने स्पैन में लिखा ओल्ड प्राइस, फिर नीचे लिखूँ या कहीं भी बाजू में लिखूँ, मैंने नीचे लिख दिया फॉर कन्वीनियंस, प्रॉपर स्ट्रक्चर देने के लिए कोड में, रीडेबिलिटी को अच्छा लगने, मतलब थोड़ा इजी रखने के लिए। फिर मैंने कहा स्पैन में लिखा न्यू प्राइस, तो वो एक ही लाइन में आएंगे। बट प्राइसेस, दो प्राइजेस है, आगे जाकर हम ओल्ड प्राइस को रिप्लेस करेंगे विद न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यू प्राइस को भी रिप्लेस करेंगे विद न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हमें चाहिए कि ये दोनों प्राइजेस आजू बाजू में ही रहे, थोड़ा तो स्पेस होनी चाहिए, वरना अल्टीमेटली एक नंबर ही लगेगा, वो 4, 5, 6 डिजिट नंबर या बड़ा नंबर हो सकता है, राइट। तो उन दोनों के बीच में अगर स्पेस चाहिए तो हम लिखते हैं एंड नॉन ब्रेकिंग स्पेस, एंड NBSP, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो मैंने यहाँ पे नो ब्रेकिंग स्पेस एंड डाल दिया, इसका मतलब दोनों के बीच एक लाइन, एक स्पेस लाइन, सॉरी आई एम रियली सॉरी, एक ही लाइन में है और एक स्पेस का गैप आएगा। मैंने इसको 2 बार, अगर मैं यहाँ पर और एक बार NSB लिखता हूँ तो 2 स्पेसेस का गैप आएगा। जितनी बार मैं लिखूँगा उतनी ही बार उतनी स्पेसेस का गैप इन दोनों के बीच आता ही जाएगा। ओके, एक सेकेंड, एक सेकेंड गाइस। ओके, तो अभी तक आपने देखा तो ये समझ में आ गया। तो अब क्या होगा कि मेरी दोनों प्राइजेस एक लाइन में रहेगी, उन दोनों प्राइजेस के बीच में एक स्पेस आ जाएगा फॉर डिफरेंशिएबिलिटी के, न्यू 2 अलग अलग नंबर्स हैं ना। अब मैं चाहता हूँ कि
ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस को रिप्लेस करना है विद सम वैल्यू। उसके लिए अब फिर से अगेन मैंने क्या किया, यह आएगा तो प्रोडक्ट डॉट JSX, हाँ प्रोडक्ट डॉट JSX से मैंने लिखा ओल्ड प्राइस में कुछ वैल्यू दी है, न्यू प्राइस में कुछ रैंडम एरे क्रिएट किया, उसमें भी कुछ वैल्यूज़ दी है। अगेन वही फॉर्मूला, प्राइस को मैंने यहाँ इंक्लूड किया, फिर ओल्ड प्राइस में मैंने इंडेक्स वैल्यू डाली, फिर न्यू प्राइस में भी इंडेक्स वैल्यू डाली। ओके, सो इस तरह वो सेम डिस्क्रिप्शन जैसे ही क्रिएट किया है। ओके, सो होप सो इतना समझाओ आपको। उसके बाद हमने स्टाइलिंग पे फोकस किया, जैसे मैंने प्राइस में प्राइस डॉट JSX जो हमारा जो प्राइस है उसको मैंने कुछ स्टाइलिंग दिया है। इसको मैंने इन प्राइस डॉट JSX, ये हमारा प्राइस डॉट JSX ये था राइट, तो उसको मैंने इसी के अंदर स्टाइलिंग दी है कि ओल्ड स्टाइल का जो, हाँ अभी हमें क्या करना है, हमें जो ओल्ड प्राइस था उसको क्रॉस दिखाना है, उसके ऊपर एक लाइन दिखानी है और फिर न्यू प्राइस दिया है। तो उसके लिए उसकी स्टाइलिंग कैसे करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन यूज़ होता है विच इज़ लाइन थ्रू हमको पता ही है, बट ये जो इसका प्रॉपर्टीज़ हम लिखते हैं ना तो उसको हम लोग कैमल केस के फॉर्म में लिखते हैं। सो ओल्ड स्टाइल्स इज इक्वल्स टू टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन जिसमें D and L आर कैपिटल, लाइन थ्रू, और इस ओल्ड स्टाइल को आपने यहाँ रिक्वायर किया, स्टाइल इज इक्वल्स टू ओल्ड स्टाइल्स फॉर ओल्ड प्राइस। सिमिलरली मैंने न्यू स्टाइल्स के लिए फॉन्ट वेट बोल्ड रखा, सो स्टाइल इज इक्वल्स टू न्यू स्टाइल्स, न्यू फॉर न्यू प्राइस। देन मैंने इन जनरल लेट स्टाइल्स दिख के ये पूरे डॉक्यूमेंट पूरे कंपोनेंट की एक जनरल स्टाइलिंग दी है, बैकग्राउंड कलर एक ये ओके, ये कस्टमाइज्ड कलर आप देख सकते हो, हाइट दी है, फिर बॉर्डर बॉटम रेडियस, फिर बॉर्डर बॉटम नीचे का राइट साइड का, नीचे का लेफ्ट साइड का 14 पिक्सल। ये तरीका है HSX में स्टाइलिंग देने का, आप देख सकते हो। सिमिलर ही है CSS से, ये नाम भी सेम ही होता है। और इन जनरल बाकी फिर इसमें भी हम लोग अपनी मर्ज़ी से जो हमको स्टाइलिंग देना है, जितना मैप पैडिंग मार्जिन वगैरह देना है आप दे सकते हो। अल्टीमेटली दिस इज़ गोइंग टू बी आवर फाइनल रिजल्ट, आप देख सकते हो। दिस इज़ आवर एक हेडिंग डालिए अमेजिंग डील्स शॉप नाउ, इसको मैंने मुझे लगता है हाँ इसको मैंने सीधा ऐप डॉट JSX में इंक्लूड कर दिया है, हेडिंग दिया अमेजिंग प्रोडक्ट शॉप नाउ, जहाँ पे प्रोडक्ट टैब आया और प्रोडक्ट टैब में जो कंटेंट आया है वो बहुत सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर आया हुआ है अल्टीमेटली। सो दिस इज़ आवर अल्टीमेट प्रोडक्ट। इसकी स्टाइलिंग मैंने बहुत पहले ही दे दी थी कि जैसे मैं क्लिक करूँ टाइटल के ऊपर तो उसका जो कंटेंट है वो इटैलिक होना चाहिए और थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए। मीन्स बोल्ड मतलब मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा सा शैडो इफेक्ट भी डाला हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट डॉट CSS में। देखो हेडिंग 2 पे हेडिंग 2 का कलर ब्लू वायलेट होना चाहिए, बॉर्डर वगैरह दिया है तो हेडिंग 2 का कलर ब्लू, फिर उसका एक बॉर्डर भी है, ये जो आप बॉर्डर देख रहे हो ना ये। फिर उसके बाद हेडिंग 2 के ऊपर हवर करने के ऊपर एक शैडो इफेक्ट आएगा, फिर बॉर्डर रेडियस होगा, जब मैं हवर करूँगा ये सब होगा। सो बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक हो रहा है। ओके, मेन चीज़ फिर यहाँ पे देखो हमने बोल्ड किया था, फिर एक लाइन थ्रू का एरो मार्क डाला था, लाइन मार्क डाला था। सो अभी तक ये फॉर्म हुआ है, होप सो आपको समझाऊँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेटली है, बट यस जब बनता है तब यू फील लाइक आपने कुछ किया। तो आप देख सकते हो बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर बॉटम लेफ़्ट रेडियस,
border bottom right radius, border bottom left radius, border bottom right radius. ओके, सो ये चीज़ है, होप्स आपको समझी हो। थैंक यू।